काफी इजी टॉपिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, ये काफी इजी आपको समझ में आ रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, रिप्रोडक्शन। हम पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस by which any organism produces a new living organism of their same kind, of their own kind। यानी प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक बच्चे को जन्म देता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उसको क्या बोलते हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, इंग्लिश में इसको डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस by which a living organism produces a new living organism of their own kind, is called reproduction। तो हम लोग इसका कैसे लिखते हैं रिप्रोडक्शन का, व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रोडक्शन। तो ऐसा कि इट इज अ प्रोसेस by which an organism produces a new living organism of their own kind। इसका रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन और प्रक्रिया है या वह एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक बच्चे को जन्म देता है। कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही देगा, हाथी का बच्चा हाथी ही देगा, मानव का बच्चा मानव ही देगा। ऐसा नहीं कुत्ता का बच्चा बिल्ली देगा, ठीक है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही देगा। तो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक बच्चे को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब बात यह है कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन क्या, व्हाई नेसेसरी, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन के कारण हमारे धरती पर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, अगर लोग हमारे मान के लोग अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते, अगर वो डिसाइड मान लीजिए पूरे वर्ल्ड लोग डिसाइड कर ले कि हम लोग मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग डिसाइड करें कि हमें बच्चा हमें कोई एनिमल्स प्रोड्यूस नहीं करना है, तो इन केस उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि हमारा जो धरती से पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, हमारा जो पॉपुलेशन है वो गायब हो जाएगा, यानी हमारी धरती से पॉपुलेशन डिसअपियर हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन इसलिए नेसेसरी है टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ, यानी धरती पर अगर लाइफ को बचाना है तो रिप्रोडक्शन करना होगा। रिप्रोडक्शन हम लोगों को बहुत ही जरूरी है। रिप्रोडक्शन का कहने का मतलब है कि क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है, नहीं, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। अगर एक खास व्यक्ति को देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, एक खास व्यक्ति को देखा जाए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। लेकिन पूरे विश्व के लिए देखें, पूरे अगर पूरे हम बात करें पूरे ग्लोबली पूरे भारत मतलब पूरे विश्व के लोगों को बात करें तो रिप्रोडक्शन इज लाइफ प्रोसेस। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति दो व्यक्ति अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता है और रिप्रोड्यूस नहीं करता है, उससे हमारे धरती पर से पॉपुलेशन खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर पूरे विश्व के लोग सोच लें, डिसाइड कर लें कि हमें प्रोड्यूस नहीं करना, हमें कोई किसी न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं करना, तो होगा क्या, धरती से पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ओल्ड जनरेशन तो समय पर अपना समय खत्म हो जाएगा, नया जनरेशन बनेगा, तो ओल्ड जनरेशन तो आने वाला समय में क्या खत्म हो जाएगा। यानी रिप्रोडक्शन इसलिए नेसेसरी है, यानी नेसेसरी ऑफ रिप्रोडक्शन, नेसेसरी ऑफ रिप्रोडक्शन। Reproduction is very necessary. Reproduction is required. Reproduction helps in reproduction helps in ऐसे लिखो, reproduction
reproduction is very necessary. Reproduction is very necessary because it maintains life on the earth. यानी रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन स्पेसीज को धरती से गायब होने से बचा रहा है। रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन पूरे ग्लोबल पूरे विश्व को लोग अगर डिसाइड कर ले कि हमें किसी एनिमल्स को प्रोड्यूस नहीं करना है तो क्या होगा? हमारा धरती से पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि अगर आपको धरती पर लाइफ को मेंटेन रखना है, आपके धरती को बैलेंस बना रखना है, तो रिप्रोडक्शन करना होगा। रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, लेकिन ग्लोबली पूरे विश्व के लोगों के लिए इट इज अ लाइफ प्रोसेस। गेटिंग? तो आप लोग इतना समझे होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन को आगे दो पार्ट में बांट दिया गया है। रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का। तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन को फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेकंड है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कई सारे पार्ट में बांटा गया है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कई सारे पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि पहला है फ्यूजन। फ्यूजन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है बाइनरी फ्यूजन और जो सेकंड है वो है मल्टीपल फ्यूजन। एक फ्यूजन का दो पार्ट है, उसके बाद पढ़िएगा फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद आपका रीजनरेशन, उसके बाद आपका बडिंग, उसके बाद आपका है नंबर स्पोर फॉर्मेशन। और इसको हम स्पोरुलेशन भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। जो 6 नंबर है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। Sometimes it is also called vegetative reproduction. इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्दर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी तीन पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन? पहला आपका कटिंग, उसके बाद आपका लेयरिंग, उसके बाद थर्ड है ग्राफ्टिंग। यानी पहला फ्यूजन को दो पार्ट में बांटा गया है, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, इसको स्पोरुलेशन भी कहते हैं। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी तीन पार्ट में बांटा गया है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब हम वन बाय वन उसके बाद एक और है, उसके बाद है 7 नंबर 6 नंबर क्या है? नीचे नहीं लिखा होगा, आप लिख दीजिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
इसको इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक जो है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको भी तीन पार्ट में बांटा गया है। इसको भी कितने पार्ट में बांटा गया? तीन पार्ट में। कौन कौन? पहला है कटिंग, सेकंड लेयरिंग, उसके बाद आपका ग्राफ्टिंग। तो पहले हम बात करेंगे असेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में, ये पूरे के टाइप्स के बारे में, तब हम मूव करेंगे, तब हम सेक्सुअल प्रोडक्शन तक मूव करेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे व्हाट इज असेक्सुअल प्रोडक्शन, इसमें कुछ फीचर्स हैं, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ असेक्सुअल प्रोडक्शन, उसका फीचर, बाइंडिंग, मल्टीपल फ्यूजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बॉन्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दोनों पढ़ेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल तीन तरह पढ़ेंगे, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। उसके बाद है सेवंथ मॉड्यूल जो है दैट इज सेवंथ मॉड्यूल है असेक्सुअल के टाइप है, दैट इज टिश्यू कल्चर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल प्रोडक्शन से। तो आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या होता है कि बच्चे लिख नहीं पाते, सिर्फ पढ़ते समय लिखते चलिए। तो हम लोग आगे बात करेंगे असेक्सुअल प्रोडक्शन से। क्या होता है कि रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction क्या है? Asexual reproduction is a type of reproduction in which an organism produces a new living organism of their own kind without the fusion of sex gamete। इसमें क्या होता है? बिना सेक्स गैमेट के फ्यूजन के बिना यहाँ पर एक न्यू बच्चे का फॉर्मेशन किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है? इसमें एक पैरेंट मिलकर only one parent मिलकर बच्चे को जन्म देते हैं। Asexual reproduction में एक पैरेंट क्या करता है? अपने जैसा बच्चे को जन्म देता है। और इसमें क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच organism produces a new living organism of their own kind without the fusion of sex gamete। यानी बिना सेक्स गैमेट के फ्यूजन के बिना यहाँ पर न्यू बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। इसमें असेक्सुअल प्रोडक्शन यानी यहाँ पर सिंगल पैरेंट मिलकर एक बच्चे को जन्म देगा, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी क्या होगा? और जो बच्चा जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स। या इसी को हम प्रोजेनी कहते हैं, प्रोजेनी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड from a single parent यानी इसमें सिंगल पैरेंट मिलकर ओनली वन पैरेंट क्या करेंगे? बच्चे को जन्म देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स are produced from two parents। This is called sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पैरेंट मिलकर एक बच्चे को जन्म देंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पैरेंट मिलकर बच्चे को जन्म देंगे, ठीक है। इसमें विदाउट द फ्यूजन ऑफ सेक्स गैमेट, इसमें क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन का वन टाइप है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन का वन टाइप है इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक बच्चे को जन्म देता है विदाउट द फ्यूजन ऑफ सेक्स गैमेट। यानी बिना इसमें सेक्स गैमेट के फ्यूजन के बिना एक बच्चे का जन्म होता है। इसमें क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which an organism produces a new living organism of their own kind with the help of fusion of sex gamete। यानी इसमें क्या होता है? सेक्स गैमेट के फ्यूजन के बिना यहाँ क्या कर सकते हैं? इसमें क्या होता है? सेक्स गैमेट के फ्यूजन की हेल्प से एक बच्चे का जन्म होता है। इसमें सेक्सुअल
अब देखो कहने का मतलब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन, यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन या यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ आर सेम। इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो आखिर इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं और यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज़ ऑफ सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन। इसमें सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं बच्चे को जन्म देने के लिए, इसलिए दैट्स व्हाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन या यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल क्या मतलब है? यूनि का मतलब क्या हुआ? यूनि का मतलब क्या होता है? वन, यानी इसमें वन, यानी इसमें क्या होंगे? वन पैरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पैरेंट्स आर इन्वॉल्व, ओनली वन पैरेंट्स इज इन्वॉल्व, ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व। That is why it is called unisexual. That is why it is called unisexual, uniparental reproduction or unisexual reproduction. ठीक है, we will move further sexual reproduction. हम अभी इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो पूरा क्लास के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्यार से बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, इसको बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। या बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन या बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन। अब भाई इसको बाइसेक्सुअल को क्यों बोलेंगे? बाइ का मतलब क्या होता है? तो बाइ का मतलब क्या होता है? बाइ का मतलब होता है टू, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पैरेंट्स आर इन्वॉल्व। किसी बच्चे को जन्म देने के लिए इसमें क्या होता है? किसी बच्चे को जन्म देने के लिए दो पेरेंट्स का होना जरूरी है, यानी हम दो पेरेंट्स मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं। दैट इज व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन। तो आई होप इसको क्लियर होगा। इसमें क्या होता है? इसको आप इसको सही डिफिनेशन है, ये भी सही डिफिनेशन है। अगर इसका आप लॉन्ग में लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग में लिखना चाहें इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसको थोड़ा ओपन हार्ट लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। हम अगर इसका कर सकते हैं, इसको हम लॉन्ग में डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ reproduction, is a type of reproduction in which a living organism produces a new living organism of their own kind without the fusion of sex gamete। यहाँ पर दो टर्म आप लोग देखे होंगे, फ्यूजन, फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब होता है टू डिवाइड, टूटना, बिखरना, टूटना या बिखरना। ठीक है, और फ्यूजन का मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब जुड़ना, मीटिंग, सिंपली मीटिंग, जुड़ना, कंबाइन होना। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? सेक्स गैमेट के बिना, फ्यूजन के बिना मिलने के, यहाँ पर सेक्स गैमेट नहीं मिलते हैं, यानी बिना मिले हुए बच्चे का जन्म होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स गैमेट के बिना मिले हुए एक बच्चे का जन्म होता है। अब हमारे सेक्स गैमेट क्या होता है? तो सेक्स गैमेट क्या होता है? तो
सेक्स गैमेट्स क्या होते हैं? सेक्स गैमेट सेल्स होते हैं, सेल्स। ये सेक्स गैमेट मेल में पाया जाता है और फीमेल में पाया जाता है। तो मेल में पाए जाने वाले सेक्स गैमेट को हम मेल सेक्स गैमेट कहते हैं। मेल में पाए जाने वाले गैमेट्स को मेल सेक्स गैमेट कहते हैं। मेल सेक्स गैमेट या इसी को मेल जर्म सेल बोलते हैं। मेल जर्म सेल या इसी को हम मेल सेक्स सेल कहते हैं। ये तीनों का मतलब सेम है। तीनों का मतलब क्या है? सेम है। एक क्या है? आपस में सब साइन से सर क्या है? साइन से। इसका मतलब तीनों का मतलब अब कहने का मतलब तीनों का मतलब सेम है। या अब ये मेल सेक्स गैमेट बोलो या मेल जर्म सेल बोलो या मेल सेक्स सेल बोलो, ठीक है? किससे पाया जाता है? मेल में। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? यानी स्पर्म जो है, स्पर्म इज द मेल सेक्स गैमेट और मेल जर्म सेल मेल सेक्स सेल। दिस इज फाउंड इन मेल। जो किससे पाया जाता है? मेल में, ठीक है? फीमेल में भी सेक्स गैमेट पाया जाता है। फीमेल में पाए जाने वाले सेक्स गैमेट को फीमेल सेक्स गैमेट कहते हैं। फीमेल सेक्स गैमेट्स कहते हैं। फीमेल सेक्स गैमेट या फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल या फीमेल सेक्स सेल, तीनों मतलब सेम है, ठीक है? किसे पाया जाता है? फीमेल से। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवम या एग, ठीक है? ये किसे पाया जाता है? ओवम और ओवल एग क्या है? फीमेल सेक्स गैमेट है। इट इज फाउंड इन फीमेल। तो किसे पाया जाता है? तो फीमेल में पाया जाता है, ठीक है? तो सेक्स गैमेट का मतलब समझ में आया होगा, फ्यूजन का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ और पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ पॉइंट्स है, इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। जैसे इसका और क्या पॉइंट्स है रिगार्डिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी बात करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ asexual reproduction। बेसिक फीचर्स ऑफ asexual reproduction। asexual reproduction। पहला जो फीचर ऑफ asexual reproduction है वो क्या है? इट इज द रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत तेजी से होने वाला रिप्रोडक्शन। इट इज द रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी asexual रिप्रोडक्शन बहुत ही तेजी से होने वाला रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है? इसमें सेक्स गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। इसमें सेक्स गैमेट नहीं बनते। इसमें सेक्स गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है और नॉट फॉर्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है? जो थर्ड पॉइंट है वो है फर्टिलाइजेशन does not take place। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जब सेक्स गैमेट बन ही नहीं रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि अब बात है फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल सेक्स गैमेट एंड फीमेल सेक्स गैमेट। इट इज द प्रोसेस ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ मेल सेक्स गैमेट एंड फीमेल सेक्स गैमेट। यानी जाइगोट बनने की प्रोसेस, जब जाइगोट कब बनता है? जब मेल सेक्स गैमेट और फीमेल सेक्स गैमेट आपस में मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है? तो फर्टिलाइजेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, क्योंकि सेक्स गैमेट बन ही रहा है। सेक्स गैमेट बनेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा, ठीक है? जो फोर्थ पॉइंट है क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फिफ्थ पॉइंट है ऑफस्प्रिंग्स। इसमें जो बच्चा जन्म लेता है ऑफस्प्रिंग्स और एग्जैक्ट कॉपी
बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के एकदम कॉपी होते हैं, एकदम डिट्टो होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के एकदम हुबहू दिखते हैं। इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चा जन्म लेता है अपने पेरेंट्स के एकदम हुबहू दिखते हैं, एकदम डिट्टो, अपने पेरेंट्स के एकदम डिट्टो होते हैं, डिट्टो, ठीक है, जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे, ठीक है, फेस में सब चीज में डिट्टो एग्जैक्ट उसका कॉपी है, फोटो कॉपी। तो इसमें ऑफस्प्रिंग्स और एग्जैक्ट कॉपी टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के एकदम डिट्टो कॉपी होते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब बेसिक फीचर्स ऑफ रिपोर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस बार हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिक फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है और उस प्रत्येक पार्ट को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, डिटेल को फिगर के साथ, ठीक है। तो आप इसकी बात करते हैं। पहला क्या है, दिस इज द रिवर्स, दिस इज द पॉजिटिव, जो पॉइंट लिखे हैं उसको उल्टा करना हो जाएगा, ठीक है। इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिवर्स, slow mode of reproduction। और क्या इसका पॉइंट है, सेकंड से पॉइंट है, सेक्स गैमेट्स आर फॉर्म। इसमें क्या होता है, सेक्स गैमेट बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं सेक्स गैमेट्स और फॉर्म। इसमें सेक्स गैमेट नहीं बन रहा, इसमें सेक्स गैमेट नहीं बन रहा, इसमें सेक्स गैमेट बन रहा, ठीक है। तो जब सेक्स गैमेट बन रहा है फर्टिलाइजेशन होगा ना, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें it is also called bisexual reproduction। क्यों कहते हैं ये पता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर एक बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट तो क्या है, offsprings are not copied to their parents। इसलिए जो बच्चा जन्म लेता है पेरेंट्स के एकदम कॉपी नहीं होते, एकदम डिट्टो कॉपी नहीं होते, ठीक है। हाँ, हो सकता है बाल का कलर मैच करे, नाक का शेप में मैच करे, या स्किन टोन मैच करे, स्किन का कलर मैच करे, ठीक है, आई बॉल का कलर मैच करे, ये सब मैच कर सकता है, लेकिन अपने पेरेंट्स के एकदम डिट्टो कॉपी नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिक फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक।